ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 1 मार्च 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्रेम के सागर शिव बाबा की प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली 2 शब्दों के ऊपर है और वो 2 शब्द हैं राजा यानी राव और रंक। राव माने होता है राजा और रंक माने होता है गरीब। आप देखो, पहले बहुत सारे इतिहास में हमने पढ़े थे फलाने राव करके लिखा जाता था, तो वो कहते हैं वो राजा के घराने के थे। हमारे एक प्रधानमंत्री भी रहे नरसिंह राव, तो ये शब्द वहीं से आया होगा। परंतु बाबा किसको राजा बोलता है और किसको राव बोलता है, ये अच्छी तरह से समझना है कि अभी के जो इस समय के राजा हैं वो वहां रंक बन जाएंगे। रंक बन जाएंगे मतलब क्या है? राजा हैं तो अपने अभिमान में हैं, तो ज्ञान से कोई मतलब नहीं, भगवान से कोई मतलब नहीं, न भगवान को जानते हैं न मानते हैं। तो जब जानेंगे नहीं मानेंगे नहीं तो रंक ही बनने वाले हैं। और वैसे भी आज की इस बदलती परिवेश में, कलयुगी दुनिया में, भरोसा नहीं कब राजा राव बन जाएगा, कब रंक राव बन जाएगा, कब राव, है ना, राव रंक बन सकता है और रंक राव बन सकता है, वाइस वर्सा। क्योंकि सृष्टि ऐसी है। अभी मान लो जब आप सोचो अर्थक्वेक आया था तो कितने राव थे, राजा थे और रंक बन गए, रोड पे आ गए। तो बड़ी बहन बता रही थी आदरणीय निरंजना दीदी जी कि वो जब 2000 में भूकंप आया था तो जब कच्छ भुज में गए तो बहुत सारे लोग बड़े बड़े थे, तो उनके पास कुछ नहीं बचा, पूरा घर चला गया। तो अब उन लोगों को जब भोजन का पैकेट देने का नंबर आया तो लाइन में खड़े होने में उनको बड़ा इंसल्ट महसूस होती थी, हाथ फैलाना बड़ा, क्योंकि कहते थे हम आज तक तो सबको देते हैं, अब सबके आगे हम हाथ कैसे फैलाएं। पर सृष्टि का विधान सब कुछ कर्मों के ऊपर है। तो बाबा कहता है कि कब राव रंक बन जाएगा और कब रंक भी राव बन जाता। आप देखो बहुत सारे आपने देखे हैं, बहुत बड़े गरीब लोग, कब उनकी किस्मत खुल जाए। आप इस समय प्रेसिडेंट को देख लीजिए, इवन प्राइम मिनिस्टर को देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कब किसकी किस्मत बुलंदियों पर आ जाएगी कुछ पता नहीं। तो ये लक की बात है। इवन आप मायावती जी को देख लीजिए, बताते हैं बहुत साधारण घर से थी, काशीराम जी की नज़र पड़ी, बहुत तेज तर्रार बोलती थी। तो मतलब कब तुम्हारा क्या भाग्य खुल जाएगा इस कलयुग में कोई ठिकाना नहीं। लेकिन बाबा कहता है जो सतयुग के राव बनने वाले हैं, राजा बनने वाले हैं, उनका एक ही काम है, वो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देंगे, अर्थात पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरते रहेंगे, है ना। और देखो यहाँ के जो राव हैं और रंक है, वहां के राव और रंक में फर्क होगा। देखिए वहां भी राव और रंक होंगे, ऐसा नहीं कि सतयुग में सब राजे होंगे, नहीं, कोई गरीब भी होगा। लेकिन यहाँ जो गरीब है उनके पास कुछ खाने के लिए भी नहीं हो सकता, पहनने के लिए नहीं हो सकता है। वहाँ ऐसा नहीं होगा, खाने पहनने की कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन रंक वहाँ भी होंगे, राजा भी वहाँ होंगे। डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि इस संगम युग पर उन्होंने कुछ ना कुछ कमाई की, लेकिन कुछ ऐसा कर्म हो गया कि इससे उच्च पद नहीं मिला। ऐसा हो सकता है ना। तो बाबा ने कहा कि जो बच्चे अपनी झोली भर करके बहुतों का दान देंगे वो राव बनेंगे, है ना। और वही सबको प्यारे लगते, उनको ही सबको सबकी आशीर्वाद मिलती। इसमें धन की बात नहीं है, ज्ञान धन की बात है। ज्ञान धन से जितना कल्याण करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे।
तो ये मेन दान। आप देखो, मम्मा यज्ञ में कुछ धन तो नहीं लेकर के आई, लेकिन धन की देवी बनी, अनेकों को देने वाली बनी। उसका आधार क्या रहा? ज्ञान धन का दान। तो ये अच्छी तरह से समझना है ना भाई। देखो, अगर हम अच्छे से प्योरीफाई नहीं हुए, पति से पावन नहीं बने, तो सजा खानी पड़ेगी। और ये पक्का समझ लो, कोई भी अपवित्र आत्मा परमधाम में नहीं जा सकती है। और पवित्र बनने के दो ही तरीके हैं, एक परमात्मा की याद और दूसरा सजा। ऑप्शन हमारा है। बाबा ने कहा कि जब मुझे वापस सबको ले जाना होता है ना, उसके थोड़े दिन पहले मैं आता हूँ। तो ये वास्तव में देखा जाए तो बेहद का स्कूल है। इस स्कूल में पढ़ाई करनी है, कैरेक्टर सुधारना है, दैवी गुण भी धारण करना है। बाबा ने कहा जैसे स्कूल में रजिस्टर होता है ना, गुड बेटर बेस्ट, तो हमें क्या बनना है? गुड नहीं, बेटर भी नहीं, बेस्ट बनना है। अब बेस्ट बनते बनते खिसक गए तो बेटर में तो रह जाएंगे, गुड में तो नहीं आएंगे। बेड की तो बात ही नहीं कर रहा है बाबा। तो सारा मदार है पढ़ाई पर, योग पर और दैवी गुणों पर। सेवा तो अपने आप हो ही जाएगी। वैसे हमारे सब्जेक्ट भी हैं, पढ़ाई मतलब ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। धारणा मतलब दैवी गुणों की धारणा, है ना। तो अब हमें मेहनत करनी है, शूद्र से ब्राह्मण बनना है। ये परमात्मा ही इस समय हमें सिखाता। बाबा कहता काम करो, देखो धंधा पानी तो करना है, बच्चों को संभालना है, घर का काम करना, ऑफिस भी जाना है, लेकिन बाबा कहता है जब काम खत्म हो तो याद करने बैठ जाओ, पुरुषार्थ करने बैठ जाओ। फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, अर्थात मन मनाभव हो जाएंगे। तो ये हमें मेहनत करनी। परंतु माया ऐसी है ना, जो भुला देती है, याद करने देती नहीं है। बाबा ने कहा किसी की लगन अच्छी लग जाती है और किसी की बहुत कम लगती है। अभी वही गीता का एपिसोड चल रहा है, लेकिन क्या हुआ, श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, इसलिए गड़बड़ हो गया, है ना। कल्प पहले जैसे बाबा ने स्थापना की थी वैसे कर रहे हैं। बाबा ने कहा कि जब हमको इस सृष्टि की स्थापना करना होता है ना, तो हमें भी अंदर से ख्याल चलता है कि बच्चे बहुत दुखी हैं, पुकार रहे हैं, अब जाऊं। बाबा ने उसको कहा बेआरामी हो जाती है। वैसे तो भगवान दुख सुख से न्यारा है, बेआरामी होना मतलब क्या होता है? जैसे कई लोगों को बेचैनी नहीं हो जाती, बाबा को वैसी बेचैनी नहीं होती, लेकिन बाबा को एक थाट आता है कि मैं जा करके बच्चों को सुख दूं। तो बाबा कहता है ड्रामा में जब समय होता है तब मेरे मन में ख्याल चलता है कि जाएं और बच्चों को सुख दें, सुख की दुनिया में जाने का तरीका बतलाएं। इसलिए दुनिया में भी, शास्त्रों में भी लिखा है कि भगवान को भी थाट आया, संकल्प आया, है ना। तो बाबा आज बड़े प्यार से कहते हैं मीठे बच्चे मैं तुमको लेने आया हूं। तो चलेंगे ना, और चलेंगे तो पावन बनना पड़ेगा, पावन बनने बगैर तो जा नहीं सकते हैं, है ना। बाबा कहता मैं तुमको लेने आया हूं, फिर तुम्हारी आत्मा अपने आप ही सुख धाम में चली जाएगी। परम धाम बाबा के साथ जाएंगे। फिर परम धाम से जब सतयुग आएंगे तो वहां किसी को ले जाने की जरूरत नहीं होती, है ना। वहां हमारा गर्भ भी महल होता है। दुनिया में दिखाते हैं ना कि श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर आया, वास्तव में इसका भी बाबा ने आध्यात्मिक रहस्य समझाया हुआ। पीपल के पत्ते पर आया मतलब ये भारत पीपल के पत्ते के समान ही बचेगा, बाकी सारी दुनिया रहेगी नहीं। तो उस पे श्री कृष्ण का जन्म होता है इसी दुनिया पर, है ना। तो ये बात बाबा समझा रहा है, हमें इसको समझना है, फिर दूसरों को समझाना। बाबा ने एक और बात कही कि जब आप दूसरों को सुनाएंगे ना तो खुशी होगी, और साथ साथ क्या होगा, पद भी ऊंचा पाएंगे। बाबा कहता है कि जब मधुबन में रहते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, बाहर जाते हैं तो बस खत्म। जैसे बाबा कहता है जेल बर्ड होते ना, तो कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि वापस जाना पड़ता है। तो आत्मा ही संस्कार लेकर के जाती। तो हमें क्या करना है, अभी से दैवी संस्कार अपने अंदर डालने हैं। ये नहीं सोचना कि आत्मा निर्लेप है, आत्मा पर ही लेप छेप लगती है, शरीर पर कोई लेप छेप नहीं लगता है ना। बाबा तो
झुंड के झुंड हम सबको लेकर के जाएगा। इसलिए गायन भी है शिव की बारात, जिसमें अंधे लूले लंगड़े बहरे सब जाते हैं। तो हमें अब अपने उस घर को जाने की तैयारी करनी है ना। अवस्था अपनी बहुत अच्छी बनानी है तो ऊंच पद मिलेगा। इसलिए दुनिया में कहते हैं जैसी अवस्था होती है वैसी व्यवस्था होती है। आपकी अवस्था अच्छी है, आपने पुरुषार्थ अच्छा करके अपनी अवस्था अच्छी बनाई तो सतयुग में व्यवस्था वैसे मिलेगी। इवन यहाँ भी आपकी अवस्था अच्छी है तो व्यवस्था हो जाती है उसी के अनुसार। आपकी सोच से ही सब कुछ होता है। तो बाबा कहता है तुम बच्चों को रहम दिल कल्याणकारी बनना, सबके ऊपर रहम दिखाना है, सबका कल्याण करना है, दोष किसको नहीं देना है ना? बाबा ने ड्रामा की रहस्य को भी खोला है कि ड्रामा अनुसार ही होगा, परंतु ड्रामा की पट्टे को अच्छी तरह से समझना है, उल्टा नहीं उठाना है ना। बाबा ने कहा सबको अपना अपना पार्ट है, कोई की गिरती कला का है, कोई चढ़ती के कला का है, कोई की तकदीर अच्छी, कोई की कम, लेकिन हमें संकल्प ये करना है कि हमारी तकदीर बहुत अच्छी है ना। तदबीर तो बाबा एक रसी कराता है, ज्ञान तो सबको बाबा एक जैसे सुनाता है। अब कोई सुन करके महाराजा बनता है, महारानी बनता है, कोई दास दासी बनता है ना। तो बलिहारी एक सदगुरु बापा की है, इसलिए कहते हैं गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु, गुरु ही सब कुछ है। दुनिया में गुरु की बहुत महिमा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो मिलाए। तो दुनिया में गुरु की बड़ी महिमा है, परंतु सदगुरु तो एक परम पिता परमात्मा है। बाबा कहते तुम्हारी सगाई मेरे साथ हुई है, ब्रह्मा के साथ नहीं। ब्रह्मा तो इमीडिएटर है जो हमें परमात्मा से मिलाता है, तो याद हमें किसको करना है? शिव बाबा को करना है, ब्रह्मा को भी याद नहीं करना है। ये हमें अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा है जो बहुतों का कल्याण करेंगे उनको उतना उजूरा भी मिलेगा। ये सारी ज्ञान की बातें हैं ना। दूसरों को ज्ञान देते रहो तो आशीर्वाद मिलती रहेगी, इसमें कोई, आज बाबा ने कहा ना पैसे की भी दरकार नहीं है। हालांकि ब्रह्मा बाबा ने बड़ी ठाठ से रहते थे भाई, शुरू में उन्होंने सब कुछ अर्पण किया है ना। बाबा के पास कार वार सब थी, तो बाबा बहुत रॉयल घराने का था। बाद में धीरे धीरे बाबा ने सब कुछ सरेंडर किया। तो बाबा कहता है अब आत्माभिमानी बनो, नशा चढ़ना चाहिए। क्या नशा चढ़ना चाहिए? हमें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। दुनिया में भोलेनाथ शंकर को बोलते हैं और उसके जाकर के झोली भरते हैं, बम बम भोलेनाथ भर दो झोली। तो वास्तव में झोली भरने का काम शिव बाबा करता है। कौन सी झोली भरता है? कोई धन की झोली नहीं भरता है, ज्ञान रत्नों से हमारी झोली भरता है। तो हमें उन ज्ञान रत्नों का दूसरों को क्या करना है? दान करना है। 84 के चक्र को अच्छी तरह से समझना है, फिर दूसरों को समझाना है। मेहनत तो लगती ही योग में है ना। तो बाबा कहता है तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि बाबा आप कितना वर्षा देते हो, उठते बैठते सारा दिन ये बुद्धि में रहे तब धारणा हो सकेगी, है ना। बाबा ने कहा योग से ही तुम विश्व को पवित्र बनाते। जो सेंसिबल बच्चे होंगे ना वो बाबा से पूरा वर्षा लेंगे। सेंसिबल का मतलब क्या होता है? कई लोगों को आप देखो खतरा आ जाए तो भी नहीं पता कब सेंसिटिव होना, मतलब हवा कैसी चल रही है उसके रुख पे नहीं चलते हैं। और कई बच्चे लोग होते हैं बड़े सेंसिटिव होते हैं, इशारों से इस चीज़ों को समझ जाते हैं। तो हमें इशारों से समझना है। तो आज का होमवर्क क्या है? एक ही होमवर्क है कि हमें राव बनने की पढ़ाई करनी है, रंक नहीं बनना है ना। दैवी गुणों का रजिस्टर ठीक रखना है, बहुत बहुत मीठा बनना है, अनेक आत्माओं का कल्याण करना है। दूसरों के आशीर्वाद अगर चाहिए तो ज्ञान रत्नों से झोली खुद की भरनी है और फिर दूसरों को दान देना है। बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। आज का बाबा का वरदान है,
हर कर्म में बाप के साथ भिन्न भिन्न संबंधों से स्मृति स्वरूप बनने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। बाबा कहता है सारे दिन में हर कर्म में अलग अलग रिलेशन से बाबा को याद करो, कभी सखा के रूप में, कभी सखी के रूप में, है ना, कभी खुदा दोस्त के रूप में, कभी मुरब्बी बच्चे के रूप में। तो बाबा ने कहा जब दिल शिकस्त होते हो ना, तब मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप को इमर्ज करो, तो दिल खुश होते रहेगा और अनुभव करेंगे कि ब्राह्मण जीवन सदा अमूल्य है, श्रेष्ठ है, भाग्यवान है, अच्छा है। तो ऐसे श्रेष्ठ अनुभव होते रहेंगे। तो हमें बाबा को अलग अलग संबंधों से याद करना है। आज का स्लोगन है ब्रह्मा बाप समान बनना, अर्थात संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना। क्योंकि ब्रह्मा बाप संपूर्ण बन गया, इसलिए हमें भी संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।